नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो करंट अफेयर से संबंधित है। और करंट अफेयर से संबंधित ये टॉपिक आज क्या है, लिखा हुआ है रेपो रेट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, रेपो दर। क्या कहते हैं, रेपो दर। ठीक, रेपो दर क्या होता है। मान लीजिए आपका कोई बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक PNB, और ये जाता है पैसे लेने किसके पास, जो भारत का सेंट्रल बैंक है। भारत का सेंट्रल बैंक क्या है, तो सेंट्रल बैंक है आपका RBI। इसे हम क्या कहेंगे, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत का केंद्रीय बैंक है। PNB जाता है RBI से पैसे लेने, तो कहता है कि आप हमें अल्पकाल के लिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अल्पकाल के लिए आपको क्या करना है, पैसे लेना है। तो जब आप अल्पकाल के लिए पैसे लेने RBI के पास जाते हैं, जो PNB है RBI के पास जाता है, तो RBI कहता है कि आपको ब्याज देना पड़ेगा। अगर मैं आपको पैसे देता हूं तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो वो ब्याज अब तक जो था वो कितना था, 6.50% था। ठीक है, अब तक जो था वो क्या था, 6.50%। लेकिन अब इसमें इसने कमी कर दी है। अब RBI कहता है PNB से कि आइए आप ब्याज लीजिए, और जो दर होगा वो 6.50% ना होकर 6.25% होगा। ठीक है, तो यही होता है रेपो दर। रेपो दर क्या होता है कि जब कोई बैंक RBI से पैसा लेता है तो RBI जो ब्याज उस पर लगाती है, जो ब्याज दर उस पर लगाती है, वो क्या होता है, रेपो दर। लेकिन एक टर्म आता है अल्पकाल। ठीक है, तो ये अल्पकाल के लिए ही ये होता है। ठीक है, अन्यथा बैंक दर होता है। अगर दीर्घकाल के लिए हम पैसा लेते हैं तो बैंक दर होगा। ठीक है, ये होता है रेपो दर अल्पकाल के लिए, बैंक दर दीर्घकाल के लिए। ठीक, तो मान लीजिए कोई बैंक गया, सेंट्रल बैंक से पैसा लिया, तो सेंट्रल बैंक जो उस पर ब्याज लगाएगी अल्पकाल के पैसे पर, वो आपका क्या होता है, रेपो होता है, रेपो रेट होता है। अब कितना कर दिया, 6.25%। ये ध्यान रखिएगा, ये करंट अफेयर का है कि कितना है प्रेजेंट टाइम में, 6.25%। अब ये तो हो गया रेपो रेट। अब इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है कि रेपो रेट कम कर दिया, रेपो रेट कम कर दिया। दरअसल जानते हैं आप कि पैसा जो है मार्केट, रेपो रेट इसलिए, रेपो रेट एक आपका उपकरण है जिससे कि पैसा बाजार से खींचा जा सके। ठीक है, क्यों, क्योंकि मान लीजिए कोई बैंक है और बैंक RBI के पास जाती है और RBI से कहता है कि हमें पैसा दो। ठीक है, कोई भी बैंक है, RBI से कहता है हमें पैसा दो, तो RBI क्या करेगा कि ज़्यादा ब्याज लेकर पैसा देगा। तो बैंक क्या करेगा, पैसे कम लेगा, क्योंकि इसे ब्याज ज़्यादा देना पड़ रहा है। जब पैसे ये कम लेगा तो इधर जो मार्केट है तो ये लोन कम बांट पाएगा। जब लोन कम बांटेगा, क्योंकि इसके पास पैसा कम है और RBI ब्याज ज़्यादा लगा रही है, तो RBI ब्याज ज़्यादा लगा रही है, तो ये पैसा ज़्यादा इसके पास, बैंक के पास रहेगा नहीं। तो पैसा जब ज़्यादा रहेगा नहीं तो ये बाजार में लोन कम बांट पाएगी। तो लोन कम बांट पाएगी, इसका मतलब लोगों के पास पैसे कम होंगे। ठीक, पैसे क्या होंगे, कम होंगे। पैसे कम होंगे तो उपभोग कम होगा। समझिएगा, एक एक सीक्वेंस से, जब पैसे कम होंगे तो उपभोग आपका कम होगा। तो ये क्या करता है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। मुद्रास्फीति यानी महंगाई। पैसा ज़्यादा है तो महंगाई बढ़ जाएगी, पैसा कम है तो महंगाई कम हो जाएगी। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। तो RBI जब भी आपका रेपो रेट बढ़ाता है, ठीक है, रेपो रेट अगर बढ़ा दिया RBI, तो समझिए कि मुद्रास्फीति कम होगी, मुद्रास्फीति कम होगी। अब यहाँ पर RBI ने रेपो रेट कम कर दिया है, तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ से लेगा। अब ज़्यादा पैसा यहाँ से लेगा तो लोगों के पास पैसा जाएगा, और लोगों के पास पैसा जाएगा तो क्या हो जाएगा, सबके पास जब पैसा पहुँचेगा, अधिक पैसा होगा, तो वो क्या करेंगे कि चीज़ें महंगी हो जाएंगी। ठीक, तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगा। तो ये थोड़ा विरोधाभास होता है, लेकिन इसे क्या कहता है, इसी में संतुलन साधना होता है RBI को, कि महंगाई भी ना बढ़े और लोगों के पास पैसा भी पहुंच जाए। जब पैसा पहुंच जाएगा, अभी समस्या ये थी कि लोग उपभोग नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास पैसे कम था, और जब पैसे कम था तो उपभोग नहीं हो पा रहा था, जिससे क्या होता था कि अल्टीमेटली GDP पर प्रभाव पड़ जाता था, नुकसान हो जाता था। अब क्या है, पैसा जा रहा है, लोग पैसा जब इनके पास, चूँकि पैसा मार्केट में ज़्यादा आ रहा है। पैसा मार्केट में ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि जब RBI अपना ब्याज कम करेगा तो बैंक भी अपना ब्याज कम कर लेगा। जैसे मान लीजिए पर्सनल लोन आप ले रहे हैं 11.5% पर, 50 पर अभी आपका है, ठीक है, लेकिन जब ये ब्याज मान लीजिए 10% कर दिया जाए तो लोगों के पास पैसा बचेगा, वही पैसा ये निवेश भी कर सकते हैं। जब निवेश करेंगे तो उससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा
तो फिर जीडीपी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर क्या है कि आरबीआई ने अगर पैसा यहाँ पर कम किया और ब्याज अपना कम किया है 6.25% किया है, तो इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे। फ़ायदा सबसे पहले ये होगा कि लोगों के पास पैसा बचेगा। पैसा क्यों बचेगा? क्योंकि उन्हें ब्याज, जो बैंक को वो पैसा वापस कर रहे थे ब्याज के साथ, तो बैंक भी अब अपना क्या करेगा, ब्याज कम करेगा। ठीक, जहाँ से मान लीजिए पर्सनल लोन ले रहे हैं 11.5% आपको ब्याज देना पड़ रहा है, अब हो सकता है कि 11.25% ही देना पड़े या 11.20% ही देना पड़े। तो आपके पास ये पैसा बच ही तो रहा है। इसको अभी हम एक उदाहरण से भी समझेंगे कि कैसे कितना बच जा रहा है। तो अभी ये समझना है कि करंट अफेयर में आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि प्रेजेंट टाइम में आपका जो रेपो रेट है वो कितना है। तो रेपो रेट आपको बताना क्या है, 6.25%। ठीक, ये हुआ। और करता कौन है? तो ये मौद्रिक नीति समिति बनती है, मौद्रिक नीति समिति होती है। ठीक है, मौद्रिक नीति समिति होती है। इसमें 6 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? 6 लोग होते हैं। अब ये 6 लोग कौन कौन होते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसे समझ लीजिए, फिर हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि क्या होता है वास्तव में। तो जो मौद्रिक नीति समिति होती है उसमें 6 लोग होते हैं, जिसमें 3 सदस्य जो होते हैं आपके, 3 सदस्य ये सरकार की तरफ से होते हैं। ठीक है, और 3 सदस्य आपके क्या होते हैं, रिजर्व बैंक के पदेन सदस्य होते हैं, ये सरकार की तरफ से। और 3 सदस्य रिजर्व बैंक के पदेन सदस्य। पदेन सदस्य का मतलब ये होता है कि जो उस पद पर रहेगा वही उसका सदस्य होगा। ठीक, तो अभी कौन है? 6 लोग में एक आपका क्या होता है, आरबीआई का गवर्नर होता है, आरबीआई का गवर्नर। ठीक है, आरबीआई का कौन होता है? गवर्नर। तो इस समय कौन है? संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। ठीक है, अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा जी हैं। ठीक, अध्यक्षता यही करते हैं, जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं यही क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। फिर एक होते हैं जो आपके पदेन में होते हैं, दूसरे होते हैं डिप्टी गवर्नर। ठीक, दूसरे कौन होते हैं? डिप्टी गवर्नर। और तीसरे कौन होते हैं? कार्यकारी निदेशक, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक। ठीक है, जो 6 लोग होते हैं उनमें 3 सदस्य पदेन होते हैं। कौन कौन? आरबीआई का गवर्नर होता है, डिप्टी गवर्नर होता है और आरबीआई के कार्यकारी निदेशक होते हैं। जो 3 सदस्य सरकार के माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं वो कौन कौन होते हैं? तो आर्थिक सलाह परिषद के सदस्य होते हैं। ठीक है, उसके बाद एनसीआईआर में वरिष्ठ सलाहकार, और एक क्या होते हैं आपके, कोई जो वित्तीय मामलों के काफी जानकार होते हैं उन्हें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 सरकार की तरफ से आपके क्या होते हैं? नामित होते हैं। 3 सदस्य सरकार की तरफ से और 3 सदस्य पदेन होते हैं। तो पदेन आपको ध्यान रखना है कौन कौन? आरबीआई के गवर्नर होते हैं और डिप्टी गवर्नर होते हैं और कार्यकारी निदेशक होते हैं। ठीक है, मौद्रिक समिति जो होती है वो क्या करते हैं कि 2-2 माह पर आपकी बैठक करती है। अगर 2-2 माह पर बैठक करती है तो कुल कितनी बैठक होंगी? 6। ठीक है, 6 बार होगी, द्विमासिक होती है तो 6 होगी आपकी, क्योंकि 12 महीने होते हैं। अब देखिए इससे लाभ क्या क्या होगा। इससे लाभ ये होगा कि लोगों को ईएमआई जो होगा, लोगों की ईएमआई क्या होती है? किस्त होती है। मान लीजिए कि आपने लोन लिया है तो प्रति महीने आपको जो जमा करना पड़ता है वो कम हो जाएगा। लोगों के पास पैसा अधिक होगा, लोगों के पास पैसा अधिक होगा। ठीक है, मान लीजिए कि 6,000 वो 10,000 कमा रहा था, 6,000 ब्याज ही दे रहा था या ईएमआई दे रहा था, अब वो उससे 5,000 देना है तो 1,000 उसके पास एक्स्ट्रा होगा कि नहीं होगा? तो इस तरीके से लोगों के पास पैसा अधिक हो जाएगा। तो ये क्या है कि इसके फायदे हैं, किसके? रेपो रेट घटने के। और अगर हम इसका नुकसान देखें तो नुकसान एक ही है, और वो नुकसान क्या है कि जो लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं
अब बैंक जो पहले मान लीजिए कि इन्हें 5% ब्याज दे रहा था, अब वो क्या करेगा कि 4.5% ही ब्याज देगा। ठीक है, तो ब्याज में वो कमी कर देगा। बैंक क्या करेगा, ब्याज में कमी कर देगा। तो यहां पर एक नुकसान है। अब देखिए, अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसा कि आज की खबर में दिया गया था कि यदि आप 50 लाख का होम लोन लेते हैं, 50 लाख का होम लोन लेते हैं, तो अब देखिए दर कितना है। अभी मान लीजिए 9% है और टाइम कितना है, 20 साल। 20 साल में आपको चुकाना है, ये 9% आपका दर है। तो जो ब्याज राशि है वो आपका कितना बन जाएगा, जो आपको सिर्फ ब्याज देना है, मूल छोड़ दीजिए, मूल तो 50 लाख ही है। अगर हम ब्याज की बात करें तो 57,96,711 है। और EMI अगर हम देखें प्रति महीने आपको कितना देना है, तो ये आपको देना है 44,986 रुपये, ये आपको देना पड़ेगा। 9% अभी दर चल रहा है 20 साल के लिए, 20 वर्ष कर दीजिए इसे। ब्याज आपको सिर्फ ब्याज इतना देना है, 50 लाख तो है ही है मूल, यानी आपको कितना देना है, 1,07,00,000 के करीब। ठीक है, और 44,986 रुपये आपका क्या कट जा रहा है, EMI प्रति महीने आपको ये देना है। अब अगर जो नई दर लागू होगी तो उस पर क्या होगा, 8.75, ठीक, मान लीजिए 8.75, 25%, 25 आधार अंक ये भी अगर मान लो कम करते हैं, या 0.25 आपका % ब्याज कम हुआ, तो क्या हो जाएगा, 20 साल में आपका साल कितना रहेगा, 20 वर्ष। ठीक, अब आपको कितना देना रहेगा, 56,04,529 रुपये। ठीक है, अब इतना देना रहेगा। पहले 57,96,711 था, अब 56,04,529 रुपये है। अब आपका EMI कितना बनेगा, 44,186 रुपये। देखिए अंतर कितना है, 800 रुपये का। 800 रुपये आपका हर महीने बच रहा है और 20 साल तक बच रहा है, तो कितना बच जाएगा आपका, आप कैलकुलेट करा लीजिए। 20 साल में कितने महीने हो गए, तो 12 दूना 24, 240 महीने। अब 240 को 800 से गुणा करा लीजिए, लगभग आपका आ जाएगा 1,92,000 रुपये। आपका 1,92,182 रुपये आपका क्या हो जाएगा, बचत होगी। ये 20 साल में आपकी बचत होगी कितना, 1,92,182 रुपये। तो इस तरीके से समझिए कि जब रेपो दर कम हुआ तो आपको लोन चुकाने में भी आसानी हुई, आपकी EMI कम हो गई, आपको ऋण लेने में आसानी हो जाएगी। ऋण लेने में क्या हो जाएगा, आपको सस्ता ऋण मिलेगा। ठीक है, जो आपका EMI बनेगा वो भी आपका थोड़ा क्या बनेगा, EMI कम बनेगी, प्रति महीने आपको कुछ रुपए कम देने पड़ेंगे। अगर हम ये क्या करते हैं, इतना आधार जितना अभी कम किया है रेपो दर, उतना अगर हम यहाँ पर ब्याज दर कम करते हैं तो बाकी बैंकों के ऊपर है वो कितना कम करते हैं। ठीक है, इसका प्रमुख कारण क्या है, रेपो दर कम करने का प्रमुख कारण क्या है, उपभोग। ठीक है, उपभोग को बढ़ाना, उपभोग को बढ़ाना, लोगों के पास पैसा जाए तो वो खरीदारी करें, यानी मांग बढ़े, और जब मांग बढ़ेगी तो फिर उत्पादन भी बढ़ेगा, तो उत्पादन बढ़ेगा तो ये अल्टीमेटली आपका GDP पर प्रभाव डालेगा। तो ये था रेपो रेट की कहानी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। करंट अफेयर के लिए ये महत्वपूर्ण है कि 6.25% इस समय कर दिया गया है, बस इतना ही। बाकी उसके कितने सदस्य होते हैं और वो सदस्यों में कितने आपके सरकार द्वारा नामित होते हैं, कितने आपके RBI नियुक्त करती है, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं और कुछ नहीं। बस एक एग्जाम्पल था वो हमने बता दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए पॉइंट के साथ। धन्यवाद।